जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने दर्शन साहित्य यूट्यूब चैनल पर। जो भाई आरटीजेसी और धर्म शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आज का विषय है हमारा श्रीमद् भगवद गीता। सामान्य परिचय। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से 25वें से लेकर 42वें अध्याय तक 18 अध्यायों का संकलन किया गया है, जिसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। श्रोता प्रकट रूप से जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया वह प्रिय सखा अर्जुन है। गुप्त रूप से जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया वह प्रिय शिष्य हनुमान जी हैं। संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ऋषि हैं। लेखक बुद्धि प्रदायक श्री गणेश जी हैं। प्रस्थानत्रयी। वैदिक प्रस्थान उपनिषद, दार्शनिक प्रस्थान ब्रह्मसूत्र, स्मार्त प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय ही क्यों हैं? तो यहाँ 7 कारणों का हम उल्लेख करते हुए 18 अध्याय क्यों हैं इसका प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने देखा कि स्मार्त प्रस्थान अर्थात स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता है और प्रमुख स्मृतियों की संख्या 18 होने के कारण अध्यायों की संख्या भी 18 है। विद्या स्थान 18 हैं। पुराण उपपुराणों की संख्या भी 18 है। महाभारत के पर्वों की संख्या भी 18 है। कुल सेना 18 अक्षौहिणी है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और 18 की संख्या में 8 + 1 = 9 मूल 9 द्रव्यों से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए भी 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवद गीता का संकलन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्लोकों की संख्या, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए श्लोकों की कुल संख्या 574 है। अर्जुन द्वारा कहे गए श्लोकों की कुल संख्या 84 है। संजय द्वारा कहे गए श्लोकों की कुल संख्या 41 है। धृतराष्ट्र द्वारा कहे गए श्लोकों की कुल संख्या 1 है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल श्लोक 700 हैं। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य। गीता शास्त्रविदं पुण्यम या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता में उवाच की संख्या। धृतराष्ट्र द्वारा कहे गए श्लोक 1, संजय द्वारा 9 उवाच, अर्जुन द्वारा 21 उवाच, श्री भगवान द्वारा 28 उवाच हैं। अध्याय विभाजन। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम, श्लोक, पद एवं अक्षरों की कुल संख्या। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठ अध्याय आत्मसंयम योग, सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नवम अध्याय राजविद्या राजगुही योग, दसम अध्याय विभूति योग, एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, द्वादश अध्याय भक्ति योग, त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग, पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग, षोडश अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से वर्णित है। तत्त अध्यायों की श्लोक संख्या भी आप सामने ही प्रस्तुत की गई है। श्लोक संख्या के सम्मुख ही पद संख्या और पद संख्या के सम्मुख ही अक्षर संख्या। तो कुल श्लोकों की संख्या 700, कुल पदों की संख्या 9411 है, कुल अक्षरों की संख्या 24447 है। सबसे बृहत अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है, जो मोक्ष संन्यास के नाम से, मोक्ष संन्यास योग के नाम से वर्णित है, जिसमें कुल श्लोकों की संख्या 78 है। सबसे लघु अध्याय द्वादश अध्याय भक्ति योग और पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग अध्याय है। इनमें कुल 20-20 श्लोकों की कुल संख्या है। अध्यायों के नाम को याद रखने के लिए हमने एक सरल ट्रिक बनाई है, जिसके द्वारा आप अध्यायों का नाम क्रमशः सरलतापूर्वक याद रख सकते हैं। अर्जुन विषाद सांख्य कर्म ज्ञान कर्म कर्म संन्यास, आत्मसंयम ज्ञान विज्ञान अक्षर ब्रह्म राज योग अभ्यास।
विभूति विश्व भक्ति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गुणत्रय विभाग पुरुषोत्तम देवासुर संपद विभाग श्रद्धात्रय मोक्ष संन्यास। अब आगे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के 40 संबोधनात्मक नाम हैं और उनके अर्थ। अच्युत अर्थात अपने स्वरूप से कभी च्युत ना होने वाला, अर्थात अपनी महिमा में नित्य स्थित। अनंत सीमा रहित, अनंत रूप वाले, अनंत वीर्य अनंत सामर्थ्य वाले, अप्रतिम प्रभाव अतुलनीय प्रभाव वाले, अरिशूदन शत्रुओं का संहार करने वाले, कृष्ण श्री कृष्ण श्याम सुंदर अर्थात संपूर्ण प्राणियों को अपनी ओर आकर्षण करने वाले, कमलपत्राक्ष कमलपत्र के सदृश नेत्रों वाले, केशव का अर्थात ब्रह्मा अर्थात विष्णु, ईश अर्थात शंकर, ये तीनों जिनके व अर्थात वपु स्वरूप हैं वे हैं केशव। केशिनिषूदन केसी नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर करने वाले। गोविंद वेदवाणी के द्वारा जिनके स्वरूप की प्राप्ति हो वे गोविंद हैं। जगतपते समस्त संसार के स्वामी अर्थात संपूर्ण चराचर जगत का पालन पोषण करने वाले। जगन्निवास संपूर्ण जगत के आश्रय। जनार्दन सबकी याचना पूरी करने वाले। देव प्रकाशमान विभु। देवदेव देवताओं के स्वामी। देववर देवताओं के सर्वश्रेष्ठ। देवेश देवताओं के प्रभु। परमेश्वर सर्वोपरि सर्वैश्वर्यमान स्वामी। पुरुषोत्तम समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ। प्रभो सर्वसमर्थ भगवन संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य रूप 6 दिव्य लक्षणों से सर्वदा संपन्न। भूत भावन संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। भूतेश समस्त प्राणियों के स्वामी। मधुसूदन मधु नामक दैत्य को मारने वाले। महाबाहो विशाल भुजाओं वाले अर्थात सर्वसमर्थ। महात्मन महान स्वरूप वाले। माधव माँ लक्ष्मी धव पति अर्थात लक्ष्मीपति। यादव यदुवंश में अवतार लेने वाले। योगिन स्वाभाविक ही संपूर्ण योगों से सदा संपन्न। योगेश्वर सब प्रकार के योगों के स्वामी। वार्ष्णेय वृष्णिवंश में अवतार लेने वाले। विश्वमूर्ते विश्वजन की मूर्ति है ऐसे विराट स्वरूप। विश्वरूप संपूर्ण संसार जन का रूप है ऐसे विराट स्वरूप। विश्वेश्वर समस्त संसार के स्वामी। विष्णु सर्वव्यापक। सखे मित्र सर्वरूप। शास्त्रबाहो हजारों भुजाओं वाले। ऋषिकेश ऋषिक अर्थात इंद्रियां। ईश अर्थात स्वामी अर्थात इंद्रियों के स्वामी अंतर्यामी प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता में संजय धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य से संबोधनात्मक जो नाम है संजय के लिए एक संबोधन संजय है। महाराज धृतराष्ट्र के लिए 5 संबोधन प्रयोग किए गए हैं। परंतप पृथ्वीपते भारत महीपते राजन। द्रोणाचार्य जी के लिए 2 संबोधन का प्रयोग किया गया है। आचार्य दूसरा द्वियोत्तम। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के 22 संबोधनात्मक नाम और उनके अर्थ। अनघ निष्पाप अर्जुन शुद्ध अंतःकरण से युक्त। कुरुनंदन कुरुकुल को आनंद देने वाला। कुरुप्रवीर कुरुवंश में अति श्रेष्ठ वीर। कुरुश्रेष्ठ कुरुकुल में श्रेष्ठ। कुरुषोत्तम कुरुकुल में उत्पन्न उत्तम पुरुष। कौंतेय कुंती का पुत्र। गुडाकेश निद्रा का स्वामी। निद्रा जयी या घुंघराले केशों वाला। तात प्रिय देहव्रतांवर देहधारियों में श्रेष्ठ। धनंजय राजाओं के धन को जीतने वाला। परंतप शत्रु को तपाने वाला। पांडव पांडु का पुत्र। पार्थ पृथा अर्थात कुंती का पुत्र। पुरुषर्षभ पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुषव्याघ्र पुरुषों में सिंह के समान तेजस्वी वीर। भरतर्षभ भरत कुल में श्रेष्ठ। भरतश्रेष्ठ भरत वंश में श्रेष्ठ। भरत सत्तम भरत वंश में अति उत्तम। भारत भरत वंश में उत्पन्न। महाबाहो बड़ी और बलवान भुजाओं वाला शूरवीर अथवा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। सव्यसाचिन बाएं हाथ से भी बाण चलाने में निपुण। तो मित्रों यह रहा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें।
इस वीडियो का PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।